हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विदित माथुर है और मैं कुछ समय से एंड्रॉयड पे काम कर रहा हूँ। अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एंड्रॉयड को कितनी आसानी से सीख सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें एंड्रॉयड का यूज करना है तो हमें उसका एसडीके एनवायरनमेंट होता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है। एसडीके को हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जिस तरह से अगर हम जावा की बात करें तो जेडीके एनवायरनमेंट होता है, जावा डेवलपमेंट किट। इसी तरह गूगल ने जो एंड्रॉयड बनाया है उसके लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बनाई हुई है, तो उसको सीधे से अपन डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आसानी से गूगल की साइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। जो इक्लिप्स हमारा एडिटर है, हम इक्लिप्स को इस एडिटर को जोड़ते हुए हम इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हमारे साइज के जिस तरह का जब भी हमें अगर जावा का इस्तेमाल करना होता तो हम जावा का यूज करते हैं और एंड्रॉयड का इस्तेमाल करना होता तो एंड्रॉयड का यूज करते हैं। ये जो एडिटर है वो सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं और वेब पोर्टल है इन पे भी सपोर्ट करता है और सॉफ्टवेयर पे भी सपोर्ट करता है। तो मुझे मालूम है कि जो भी एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं या जावा पे काम कर रहे हैं या किसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं उन्होंने इसका बहुत ही इस्तेमाल कर रखा होगा और मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों ने भी इसका इस्तेमाल कर लिया होगा। तो सबसे पहले जिस तरह से किसी कार के अंदर उसका अलग अलग फ्रेम्स होती हैं, इसी तरह हम ये भी समझ सकते हैं कि एंड्रॉयड के अंदर भी बहुत सारी फ्रेम्स होती हैं और फ्रेम आर्किटेक्चर होता है। और मैं एक और ये बात बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि जावा ही एंड्रॉयड है और जिसको जावा नहीं आता वो एंड्रॉयड पे काम नहीं कर सकता या फिर बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग स्किल्स की जरूरत होती है कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन को यूज करने के लिए या उसके आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करने के लिए। तो एंड्रॉयड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसको बहुत ही सरलता से सीखा जा सकता है और समझा जा सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एक एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर कुछ मिडिलवेयर की लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज का यूज होता है, कुछ लाइनेक्स कर्नल है एक जिससे लाइनेक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक कर्नल एनवायरनमेंट यूज किया है और उसको हम एंड्रॉयड के साथ जोड़ चुके हैं। तो एंड्रॉयड है क्या, एक अलग अलग फ्रेमवर्क में डिवाइडेड एक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए सबसे पहले मैं बताता चाहूंगा कि क्या है। तो सबसे पहले देख रहा हूं, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस के अंदर क्या क्या होता है, कुछ होम होता है, कॉन्टेक्ट होता है, फोन होता है, ब्राउजर्स होते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, अगर मैं देखूं, ये देखिए ये एक एप्लीकेशन खुल गई एंड्रॉयड की, एक मान लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, फोन है, ठीक है, कॉन्टेक्ट है और एक ब्राउजर की एप्लीकेशन है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक्टिविटी मैनेजर होता है, विंडो मैनेजर होता है, कंटेंट होते हैं, व्यू सिस्टम होता है, नोटिफिकेशंस होते हैं कुछ। अब एक्टिविटी मैनेजर्स क्या होता है, जिस तरह से अगर हम कोई नई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जैसे एक नया फ्रेम क्रिएट करा, तो ये जैसे आपको सामने एक फ्रेम दिख रही है, ये एक एक्टिविटी मैनेजर है। इसको हम एक्टिविटी मैनेजर का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। इसके साथ जैसे मैंने कहा एंड्रॉयड जावा नहीं है, जावा और एंड्रॉयड अलग अलग होता है। इसी तरह जो एंड्रॉयड बनाने वाले हैं जैसा गूगल है, तो उन्होंने कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, जैसे हमें जो लाइब्रेरीज मिल रही है, और ये लाइब्रेरीज हैं कुछ नेटिव एनवायरनमेंट के लिए, जो जावा से हटकर लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड्रॉयड के अंदर कुछ नेटिव लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया है, जैसे सरफेस मैनेजर है, मीडिया फ्रेमवर्क्स है, एसक्यूलाइट है और ओपन जीएलएस है। इन सबको लाइब्रेरीज को जोड़ते हुए उन्होंने एक लाइब्रेरीज क्रिएट करी है। फिर जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, कुछ लाइनेक्स का कर्नल है। लाइनेक्स बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसीलिए एंड्रॉयड ने इसे सिक्योर और सेफ बनाने के लिए लाइनेक्स कर्नल का इस्तेमाल किया है, जिसमें हम ब्लूटूथ ड्रिवन एप्लीकेशन देख सकते हैं, फ्लैश मेमोरी देख सकते हैं। मैं आपको आगे के स्टेप में जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा एंड्रॉयड के अंदर, तो आपको बताते जाऊंगा कि इन सब का इस्तेमाल हम कितनी आसानी से अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमें पता चलता है जैसे कि हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, इसी तरह कोर लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हुए जो भी एप्लीकेशन कंपाइल होती है वो एक डाल्विक एग्जीक्यूटिबल फॉर्मेट में कंपाइल होती है। अभी आप नए हैं तो मैं कह सकता हूं एक एप्लीकेशन चलेगी और एक रन होगी और कुछ EXE जनरेट होती है। तो आपने जैसे एंड्रॉयड का इस्तेमाल करके देख ही लिया होगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले एंड्रॉयड को करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और सारे के सारे पैकेजेस को डाल लेते हैं। अब एक एप्लीकेशन के बारे में जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जाइए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग टाइप के फॉर्मेट आ जाते हैं, जैसे कि जावा के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट हैं और जैसे मैंने कहा ये एनवायरनमेंट हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को अपने साथ जोड़ने की अनुमति देता है। तो यहाँ देख लीजिए कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे जाते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर एक नए प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का
प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है और कौन सा पैकेज है और कौन सा एनवायरनमेंट को आपको चूज करना है। तो ये मुझे लगता है आपने इन सब चीजों को जब भी जिसने भी एंड्रॉइड का एक बार इस्तेमाल करके देखा होगा और उस चीजों को पता ही होगा, लेकिन मैं इसके इन डेप्थ के आर्किटेक्चर को भी आपको लेके चलूंगा। हम कुछ एप्लीकेशन पे तो काम करेंगे ही सही, लेकिन एक शुरुआती आर्किटेक्चर को भी हम समझ लेते हैं। जैसे हम नया करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जैसे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसके बाद एसआरसी होता है। एसआरसी को हम कह सकते हैं सोर्स फाइल। फिर मैंने जैसे उसमें बताया था, एंड्रॉइड ने कहा कि पैकेज कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो com.example.myfirstpackage जैसे मैंने यहाँ पे नया क्रिएट किया तो नया प्रोजेक्ट का नाम आता है। फिर यहाँ पे क्लासेस की बात करें, जिस तरह से इसमें एक्चुअली जावा का नेटिव एनवायरनमेंट यूज कर रहा है, तो यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा नाम की क्लास बन गई। फिर जो भी क्लास कंपाइल होती है वो जैसे हम जनरेट करता है, इसीलिए एंड्रॉइड ने अपना एक नेटिवली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जो कि जितनी भी फाइल्स होती हैं, जो क्लास फाइल्स होती हैं, उनको कंपाइल करता है और एक r.java फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ये जो फाइल जो कन्वर्ट होती हैं वो एक हेक्साडेसिमल कोड के अंदर अपनी एंट्री रखता है। जैसे आप देख रहे हैं 0x7f4 ये हेक्साडेसिमल की एंट्री रखता है इसके अंदर, ताकि वो उसका एक रिसोर्स पॉइंट देख लें। अभी हम शुरुआत में आपको एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूं, एक हेक्साडेसिमल कोड को वो रखता है। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको एक एक चीज को आगे बढ़ाते चले जाऊंगा। फिर एंड्रॉइड के अंदर अलग अलग, जैसे मैंने कहा था कि अगर एंड्रॉइड के अंदर जावा का इस्तेमाल होता है, इसी तरह एंड्रॉइड बनाने वालों ने या कह सकते हैं डेवलपर्स ने, जो कि डेवलपर्स हैं, उन लोगों ने कुछ एपीआई का इस्तेमाल किया है। एपीआई क्या होती है, अगर एपीआई को अपन समझना चाहते हैं तो मैं शुरुआत में बताना चाहता हूं कि कुछ क्लासेस होती हैं और कुछ इंटरफेस को जोड़ते हुए हम एक एपीआई को बनाते हैं। तो इसी तरह जावा ने भी इसी तरह से करा, कुछ क्लासेस ली होंगी, कुछ इंटरफेस लिया। अगर आपको अभी नए नए हैं तो मैं बताना चाहता हूं, कुछ क्लास होती हैं और कुछ इंटरफेस होते हैं, उनको जोड़ते हुए हम एक एपीआई को बना सकते हैं। जैसे manifest.class r.java बनी, फिर एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज, इस तरह की तमाम क्लासेस और लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है और उन्होंने अलग अलग वर्जन इसीलिए बनाए। फिर हमारा आता है एंड्रॉइड डिपेंडेंसीज। अगर हमें किसी टाइप की डिपेंडेंसीज इंजन रखने हैं तो उन्होंने, एक्चुअली ये जावा का फ्रेमवर्क है इसलिए एंड्रॉइड की डिपेंडेंसीज रख लेंगे। असेट्स, अगर हमें खुद की जैसे हमें मकान की असेट्स होती हैं, इसीलिए हम अपनी खुद के असेट्स इंजन यूज करेंगे। फिर हमारी जो बाइनरी होती है, जैसे हमारा जावा में भी बाइनरी होती थी इसलिए बाइनरी इंजन होता है। फिर हम जैसे ड्रॉ करते हैं किसी चीज को, जैसे किसी पेपर में कोई चीज ड्रॉ करी, तो इसी तरह यहाँ पर ड्रॉएबल का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क के हिसाब से अलग अलग ड्रॉएबल इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारा जो जितना भी तरह की फाइल होती है उसको एक मेन जैसे अगर हम J2ME की बात करें तो वो मिडलेट्स होता था। यहाँ पर इन्होंने मैनिफेस्ट नाम की एक फाइल बनाई जिसको कह दिया एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। यहाँ पर भी जिस तरह की पूरी एप्लीकेशन एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, अगर किसी को इसके बारे में पता लग जाता है तो हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हमारी एक एप्लीकेशन का एक मैप पाथ है, एक पाथ है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी एप्लीकेशन किस तरह कहाँ किस किस लेवल पे वर्क कर रही है। अब इसके अंदर लिब्स आती हैं, कुछ लाइब्रेरीज आती हैं जो नए नए एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती हैं और कुछ लेआउट को बना सकते हैं। अगर हम जैसे नई नई एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी से, कितनी जल्दी हम अलग अलग लेआउट के साथ अपने एप्लीकेशन को जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक मोटिव है कि हम एंड्रॉइड को बहुत ही आसानी से अपनी भाषा में सीखें और इसको हम आप आसानी से बना पाएं। और जिस तरह से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए आर्किटेक्चर को समझाते जाऊंगा और बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा ताकि आप इजीली एंड्रॉइड पे वर्क कर सकें। तो एंड्रॉइड इज नथिंग बट एक कुछ भी नहीं है और बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जावा की एपीआई का किस तरह से हम यूज करें और इसे हम अपने फ्रेमवर्क को, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि एक फ्रेमवर्क है, इन फ्रेमवर्क को अपने साथ अपनी क्लास में जोड़ते चले जाएंगे तो एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बन सकती है। हम किसी भी एप्लीकेशन के साथ अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जोड़ सकते हैं। तो थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू अटेंड माय, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।